हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईटिंग टू बिकम इनविंसिबल के पार्ट 4 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डिवाइन लॉर्ड ने एक आर्टिफैक्ट हासिल किया था, जो आर्टिफैक्ट बाहर की लो क्वालिटी की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करके हाई क्वालिटी का स्पिरिचुअल एनर्जी बना देता था, जिसको कि बाद में डिवाइन लॉर्ड एब्जॉर्ब कर लेते थे। दरअसल ये आर्टिफैक्ट खुद को अंकल बेन कहता है, क्योंकि ये 7th हेवन से यहाँ पे आया है। जब डिवाइन लॉर्ड को पता चला कि ये आर्टिफैक्ट 7th हेवन से यहाँ पे मॉर्टल रियलम में आया है, तो डिवाइन लॉर्ड इस आर्टिफैक्ट से सवाल करते हुए पूछने लगे थे कि आखिर वापस जाने का रास्ता कहाँ पे है। तो ये आर्टिफैक्ट डिवाइन लॉर्ड को बताता है कि अगर उसे पता होता रास्ता तो वो कब का ना चला गया होता। जो सुनने के बाद डिवाइन लॉर्ड एपिसोड की एंडिंग में वापस जाते वक्त कहने लगे थे, लगता है अब टियानजी बॉल को अवेकन करने के बाद ही मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। डिवाइन लॉर्ड के ऐसी बात के साथ हमारा लास्ट एपिसोड एंड हो चुका था। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम वूजी पैलेस के लोगों को देखते हैं जो आपस में ही लड़ रहे थे। दरअसल ये लोग यहाँ पे काफी दिनों से भूखे हैं, क्योंकि इनके पास जितना भी बचा हुआ राशन था वो सभी डिवाइन लॉर्ड ने खा लिया। मगर अभी जो डिवाइन लॉर्ड खाना बना रहे हैं उनमें से इन्हें थोड़ा सा खाना चाहिए, बट ये खाना इतना नहीं कि सभी लोग खा सके। इस वजह से ये लोग यहाँ पे लड़ते हुए कह रहे थे कि ये खाना मैं खाऊंगा। दरअसल इन लोगों को पता ही नहीं कि ये खाना डिवाइन लॉर्ड के लिए बन रहा है। अगर इन लोगों को पता होता तो ये लोग इस खाने के लिए झगड़ते नहीं। उतने में हम एक बंदे को देखते हैं जो भागते हुए सीधा इस खाने के पास जाने लगा। ये देखने के बाद पीछे से बाकी के लोग भी खाने की तरफ भागते हुए आने लगे। मगर उसी वक्त इस जगह पर डिवाइन लॉर्ड आ गए, जो कि अपना खाना इन लोगों को देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। तो इनमें से एक बंदा जो कि भूख की वजह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो एक लकड़ी के सहारे चलते हुए डिवाइन लॉर्ड के पास आ गया। जहाँ पे आने के बाद वो डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा था, मास्टर प्लीज हमें भी थोड़ा सा खाना दीजिए, अगर हमने कुछ नहीं खाया तो हम भूख की वजह से ही मारे जाएंगे। जो सुनने के बाद भी डिवाइन लॉर्ड यहाँ पे इन लोगों को अपना खाना देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। तो ये बंदा कहने लगा था, मास्टर ठीक है आप खाना मत देना, लेकिन अभी के लिए आप जो पका रहे हो उसके अंदर का जो पानी होगा वो हमें दे देना, हम उससे ही अपना काम चला लेंगे। ये सुन के शाओनिंग यहाँ पे हंसने लगती है और हंसते हुए कहने लगती है, तुम लोग यहाँ पे बस इतनी सी बात के लिए फाइट कर रहे थे, शायद इसी वजह से लोग हंग्री मैन इज ऑलवेज एंग्री कहते हैं। देखो अगर तुम लोगों को खाना खाना है तो जाओ जाकर खाना पकाओ और खाओ, क्योंकि इस तरह से लड़ते रहने से तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला। तो ये बंदे कहने लगे थे, हम खाना पकाए कैसे जब हमारे पास पकाने के लिए कुछ भी है ही नहीं। हमारे पास जो कुछ भी बचा हुआ राशन था उन सभी को तो हमने डिवाइन लॉर्ड को खिला दिया। अब इन लोगों की ऐसी हालत देखने के बाद डिवाइन लॉर्ड को इन लोगों के ऊपर तरस आ गया। इस वजह से वो यहाँ पे अंकल बेन को निकालते हुए उससे कहने लगे थे, जल्दी इस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी की बारिश करो। जिसपे अंकल बेन कहने लगे, मैं खुद यहाँ पे कितने दिनों से भूखा हूँ, तो भला मैं कैसे स्पिरिचुअल एनर्जी की बारिश कर सकता हूँ। ये सुन के अब डिवाइन लॉर्ड अंकल बेन को यहाँ पे तोड़ने जाने लगे। तो अंकल बेन तुरंत ही लाइन पे आते हुए कहता है, ठीक है मैं अभी स्पिरिचुअल एनर्जी की बारिश करता हूँ। जो कहने के बाद अंकल बेन आसमान में जाते हुए यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी की बारिश करने लगा। इस वजह से यहाँ पर कुछ ही देर में सब्जियां उगने लगे। ये देखने के बाद तो वूजी पैलेस के डिसाइपल्स कच्चा ही इन सब्जियों को खाने लगे। वहीं पे हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जिनके पास एक स्ट्रॉबेरी होता है, और अब वो इस स्ट्रॉबेरी को स्पिरिचुअल एनर्जी के रेंज में फेंक चुके, जिस वजह से ये स्ट्रॉबेरी यहाँ पे कुछ ही देर में बड़ा हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे और भी काफी सारे स्ट्रॉबेरी उगने लगे। ये देखने के बाद शाओनिंग के मन में यहाँ पे एक खुराफाती आइडिया आता है। वो अपने पास से एक सिल्वर टेल निकालते हुए उसे सीधा अंकल बेन के तरफ थ्रो कर देती है। जिसके बाद वो यहाँ पे विश मांगते हुए कहने लगी थी, मैं चाहती हूँ कि मुझे हर रोज यहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना खाने को मिले, मुझे कभी भी खाने की कमी ना हो, मेरा जो भी खाने का दिल करे वो मेरे सामने हाजिर हो जाए। साथ ही साथ मुझे रोजाना 100 सिल्वर टेल मिले, नहीं 10,000 सिल्वर टेल। अभी शाओनिंग यहाँ पे ये दुआ कर ही रही थी कि तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पीछे 2 बंदे पड़े हुए थे, जो दोनों बंदे होली सेक्ट से बिलोंग करते हैं। और ये दोनों बंदे इस लड़की से कहने लगे कि जल्दी से वापस आ जाओ, क्योंकि तुम हम दोनों से ज्यादा देर तक भाग नहीं पाओगी। भागने का छोड़ो, तुम अगर इस दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ हम तुम्हें वहाँ से भी ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि होली सेक्ट के लोगों से कोई भी चीज छुप नहीं सकती। इन दोनों बंदों की बातों पे ये लड़की यहाँ पे जरा भी ध्यान नहीं देती, वो तो लगातार इनसे दूर भागते जा रही थी। जो देखने के बाद इन दोनों ने अब इस लड़की के ऊपर अटैक कर दिया। इसी वजह से ये लड़की सीधा घायल होकर अंकल बेन से टकरा जाती है और अंकल बेन के ऊपर ही जमीन पे लैंड कर चुकी। अब इस लड़की को अचानक से इस जगह पर देखने के बाद डिवाइन लॉर्ड इसके पास जाने लगे। डिवाइन लॉर्ड को देखने के बाद ये लड़की डिवाइन लॉर्ड से कह रही थी कि प्लीज मुझे बचा लो। जो कहते हुए वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। उतने में हम इन दोनों होली सेक्ट के बंदों को देखते हैं जो इस जगह पर आते हुए कहने लगे, तुम्हें यहाँ पे मरने का नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर तुम चुपचाप हमारे साथ चलो तो हम मेक श्योर करेंगे कि तुम्हें कोई भी पनिशमेंट ना मिले सेक्ट से। अभी ये लोग यहाँ पे ये कह ही रहे थे कि तभी हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जिनकी नजर इस लड़की के हाथ के चम्मच पे गई, जिसको देखने के बाद डिवाइन लॉर्ड को यहाँ पे कुछ फेमिलियर महसूस होने लगा, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये फेमिलियर फीलिंग है क्या। तभी ये दोनों बंदे डिवाइन लॉर्ड के स्ट्रॉबेरी को कुचलते हुए सीधा आगे बढ़ने लगे। साथ ही साथ ये लोग इस लड़की से कहने लगे, हमें तुम्हारी नहीं तुम्हारे बनाए हुए इमॉर्टल डिश की जरूरत है, इसलिए तुम्हें तो हमारे साथ किसी भी हाल में चलना होगा। अब इधर हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो अपने स्ट्रॉबेरी के इस हालत को देख यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गए। साथ ही साथ उन्हें यहाँ पे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि डिवाइन लॉर्ड हर चीज से मजाक बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने खाने से मजाक नहीं बर्दाश्त कर सकते। अब होली सेक्ट का एक बंदा वूजी पैलेस के डिसाइपल से कहने लगा था, लगता है वूजी पैलेस ने कल्टीवेशन छोड़ के फार्मिंग शुरू कर दिया है। अभी ये बंदा यहाँ पे ये कह ही रहा था कि उधर पे हम शाओनिंग को देखते हैं जो डिवाइन लॉर्ड से कहने लगी, डिवाइन लॉर्ड ये दोनों भी होली सेक्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि मार्शल वर्ल्ड के टॉप फैक्शंस में से एक है, इसलिए हम इनसे पंगा नहीं
नहीं ले सकते, हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम इनके काम के बीच में ना आए। तो डिवाइन लॉर्ड कहने लगे मुझे होली सेक्ट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अभी डिवाइन लॉर्ड का ये कहना ही था कि तभी ये बंदा डिवाइन लॉर्ड के पास आकर कहने लगा था तुम्हें पता भी है ये लड़की कौन है? ये लड़की एक इमॉर्टल शेफ है। इमॉर्टल शेफ इमॉर्टल डिश को बना सकते हैं जिसको कि कोई कल्टीवेटर खा ले तो उसकी फाउंडेशन मजबूत हो जाती है, साथ ही साथ वो ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। खैर तुम लोगों को कहाँ इस बारे में पता होगा, तुम जैसे लोग तो बस फार्मिंग ही कर सकते हो। चलो जल्दी से अब इस लड़की को मेरे हवाले करो, क्योंकि अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते हो तो फिर तुम सभी यहाँ पे मारे जाओगे। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए इस बंदे को खुद से दूर कर देते हैं, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा शोर मचा रहा था। साथ ही साथ इसने डिवाइन लॉर्ड का स्ट्रॉबेरी भी कुचल दिया था। अब डिवाइन लॉर्ड को अपने साथी के ऊपर इस तरह से अटैक करता हुआ देख इस बंदे से रहा नहीं जाता। ये बंदा तुरंत ही अपने साथी का बदला लेने के लिए डिवाइन लॉर्ड के ऊपर मल्टीपल सॉर्डों से हमला कर देता है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि डिवाइन लॉर्ड के पास किंग कॉन्ग बॉडी होने की वजह से उनके ऊपर किसी भी वेपन का कोई भी असर नहीं होता। इसी वजह से डिवाइन लॉर्ड के बॉडी पे इन सॉर्डों से जरा भी खरोच नहीं आती। उल्टा अब डिवाइन लॉर्ड अपनी बॉडी से एक जोरदार एनर्जी रिलीज करते हुए इस बंदे को आसमान की ऊंचाइयों में गुम कर देते हैं, जिसके बाद डिवाइन लॉर्ड धीरे धीरे चलते हुए पहले वाले बंदे की तरफ जाने लगे, जो देखने के बाद इस बंदे की यहाँ पे हालत खराब हो गई। उसे लग रहा था कि डिवाइन लॉर्ड उसे मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो घबराते हुए डिवाइन लॉर्ड से कहने लगा था कि प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तुम चाहे तो उस लड़की को अपने पास रख सकते हो, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। उसका भी ये कहना ही था कि तभी हम डिवाइन लॉर्ड को देखते हैं जो कि स्ट्रॉबेरी के टुकड़े को उठाते हुए कहने लगे थे तुमने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है जिसे मैं बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता, तो इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। जो कहते साथी डिवाइन लॉर्ड एक अटैक करते हुए इस बंदे को यहाँ पे खत्म कर देते हैं। अब इस बंदे के मरते ही सभी लोग इस लड़की जिसका नाम मूरोंग था वो उसे उठाकर लेकर जाने लगे और पीछे की तरफ अंकल बेन जो कि मूरोंग के नीचे दबा हुआ था वो कहने लगा अरे यार तुम सभी मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? इस लड़की का वजन इतना था कि इससे मेरी हालत ही खराब हो गई, अब तो मुझसे चला भी नहीं जाएगा, इसलिए प्लीज मुझे भी कोई आकर उठाओ। अंकल बेन की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। सभी लोग अंकल बेन को इग्नोर मारते हुए सीधा वूजी पैलेस के अंदर आ गए जहाँ पे मूरोंग को होश आ चुका था। इस वजह से वो डिवाइन लॉर्ड को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करने लगी। तो डिवाइन लॉर्ड मूरोंग से कहते हैं कि खड़ी हो जाओ, तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं, उन दोनों इडियट्स ने मेरे स्ट्रॉबेरी को बर्बाद कर दिया था, इस वजह से उन दोनों का मरना तो तय था। तभी शाओनिंग मूरोंग को उठाते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ पे ज्यादा अभी के लिए हिलना डुलना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर शॉर्ट इंटेंट से अटैक हुआ है, इसलिए यहाँ बैठो और आराम करो। तो मूरोंग कहने लगी थी ये तो कुछ भी नहीं, होली सेट में मुझे हर रोज टॉर्चर किया जाता था, तो इसी वजह से मुझे इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो अब शाओनिंग मूरोंग से सवाल करते हुए पूछने लगी थी तुम तो इमॉर्टल शेफ हो जो कि कल्टीवेटर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने तो सुना था पावरफुल सेक्ट इमॉर्टल शेफ को रॉयल गेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, तो फिर भला होली सेक्ट वाले तुम्हारे साथ इस तरह से पेश क्यों आ रहे थे? तो मूरोंग कहने लगी भले ही होली सेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है मगर होली सेक्ट बाहर से जैसा दिखता है अंदर से वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा कमीने और सेल्फिश है जो कि हमेशा बस अपने फायदे की सोचते हैं। वो लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो अपने फायदे के लिए किसी को मरवा भी सकते हैं और मार भी सकते हैं, उनके लिए किसी को मारना या टॉर्चर करना कोई बड़ी बात नहीं। वो लोग चाहते थे कि मैं उनके लिए इमॉर्टल डिशेस बनाऊं, लेकिन मैं इसके लिए राजी नहीं थी क्योंकि मुझे होली सेट के बारे में अच्छी तरह से पता था, मगर मेरे मना करने के बावजूद भी होली सेट मेरा पीछा नहीं छोड़ता। होली सेट वाले जबरदस्ती मुझे कैप्चर करके अपने सेट लेकर गए जहाँ पर वो लोग मुझसे दिन रात भेड़ बकरियों की तरह काम करवाते, मतलब कि मुझे उनके लिए दिन रात खाना बनाना पड़ता। हालांकि मैं उनके लिए खाना नहीं बनाना चाहती थी, मगर इंसान मरे तो क्या ना करे, अगर किसी दिन थककर मैं खाना बनाने के लिए मना कर दूं तो होली सेट वाले मुझे कोड़ों से पनिश करते, जो चीज मेरे सहनशीलता से बाहर हो गई। इस वजह से मौका मिलते ही मैं वहाँ से भाग निकली, जिसके बाद मेरी मुलाकात डिवाइन लॉर्ड से हुई जिन्होंने उन लोगों से मेरी जान बचा ली। इसलिए अब से मैं अपनी पूरी जिंदगी डिवाइन लॉर्ड के लिए डेडिकेट करती हूँ। आज से मैं डिवाइन लॉर्ड के लिए भेड़ बकरियों की तरह काम करूंगी, वो भी बिना किसी गम और शिकायत के। भेड़ बकरियों का सुन के तो यहाँ पे डिवाइन लॉर्ड को भूख लगने लगती है, इसलिए मूरोंग तुरंत ही डिवाइन लॉर्ड के लिए इमॉर्टल डिश प्रिपेयर करने लगी। अब मूरोंग तुरंत ही एक ऐसा डिश बना चुकी जिसको खाने के बाद डिवाइन लॉर्ड को बहुत ज्यादा मजा आ गया। लेकिन शाओनिंग इसे देखते हुए कह रही थी भला ये किस तरह का डिश है? ऐसा लगता है कि जैसे ये स्ट्रॉबेरी फ्राइड राइस है, क्या ये टेस्टी भी होगा? क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी स्ट्रॉबेरी फ्राइड राइस नहीं खाया। खाने की छोड़ो, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना भी नहीं। दरअसल शाओनिंग जिसे स्ट्रॉबेरी फ्राइड राइस समझ रही है उसको असल में फेरी एसेंशन गोल्डन फ्राइड राइस कहा जाता है, क्योंकि ये डिश किसी भी कल्टीवेटर को उसके नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने में मदद करता है। अब इधर डिवाइन लॉर्ड गोल्डन फ्राइड राइस को पूरा खाने के बाद कहने लगे थे ये तो वाकई में काफी ज्यादा डिलीशियस है, जो सुनने के बाद शाओनिंग भी इस डिश को टेस्ट करती है। अब उसने यहाँ पे एक चम्मच खाया ही था कि उसी वक्त उसका लेवल भी ब्रेक थ्रू हो गया। इसी वजह से वो कहने लगी मैं तो इसे बेकार समझ
रही थी, मगर बस एक ही चम्मच खाने के बाद पता चल रहा है कि ये कितना ज्यादा कीमती है। अब इस डिश का ऐसा इफेक्ट देखने के बाद अंकल बेन भी इसे खाना चाहता था। इसी वजह से वो कहने लगा मुझे भी ये डिश खाना है। अब इससे पहले कि अंकल बेन इस डिश को खा पाता, उसी वक्त डिवाइन लॉर्ड गोल्डन फ्राइड राइस का पूरा बाउल ही चट कर गए, मगर इतने में भी डिवाइन लॉर्ड का पेट नहीं भरता। इसी वजह से वो मुरोंग से एक और बाउल गोल्डन फ्राइड राइस मांगने लगे, मगर मुरोंग कहने लगी हमारे पास इंग्रेडिएंट कम होने की वजह से मैं इस डिश को ज्यादा नहीं बना पाई, लेकिन अगर अभी भी आपको ये खाना है तो मेरे पास एक तरीका है। मुरोंग के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बंदे के ऊपर आता है जो एक लड़की से कह रहा था कि तुम्हें इमॉर्टल शेफ कंपटीशन को जीतकर मार्शल वर्ल्ड में फेमस होना है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम इस कंपटीशन को जीत नहीं पाओगी, क्योंकि इस कंपटीशन का फर्स्ट प्लेस हमेशा से होली सेक्ट के लिए बुक रहता है। बट जैसा कि तुम खुद को मेरे लिए डेडिकेट कर रही हो तो इसीलिए तुम टॉप 10 में जरूर आ जाओगी। जो कहने के बाद ये बंदा इस लड़की की तरफ बढ़ने लगा, मगर ये लड़की इस बंदे के हाथ को झटकते हुए कहती है मैं यहाँ पे अपने आप को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, जिसके बदले तुम मुझे बस टॉप 10 का प्लेस दे रहे हो। देखो अगर तुम मुझे टॉप फर्स्ट का प्लेस दिलवा सकते हो तो मैं तुम्हें सर्व करने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो फिर भाड़ में जाओ। जो सुनने के बाद इस बंदे को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो तुरंत इस लड़की को मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझसे इस तरह से बात करने की। मैं इमॉर्टल शेफ कंपटीशन का स्पॉन्सर मैन हूँ, इसलिए जो कोई भी मेरे पास आता है वो मुझे सेटिस्फाई किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। जो कहने के बाद ये बंदा अपने इविल इरादों के साथ इस लड़की की तरफ बढ़ने लगा, मगर उतने में ही अंकल बेन इस बंदे के बॉडी के आर पार हो गए, जिस वजह से ये बंदा यहाँ पे तुरंत ही मारा गया। अब यहाँ पे अंकल बेन इस बंदे के बॉडी के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद डिवाइन लॉर्ड के पास आते हुए कहने लगा था ये मॉर्टल्स बहुत ज्यादा घटिया और लालची होते हैं, साथ ही साथ दोगले भी, इसलिए मॉर्टल्स पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। डिवाइन लॉर्ड अंकल बेन की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो यहाँ रखे फ्रूट्स को खाने में व्यस्त थे। वहीं पे जो इस जगह पर लड़की मौजूद थी वो कब का यहाँ से भाग चुकी। इसी के साथ अब हमारा सीन शिफ्ट होकर उस जगह पर आया जहाँ पर इमॉर्टल शेफ कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन वर्क हो रहा था, जहाँ पे काफी सारे इमॉर्टल शेफ्स मौजूद थे। उन्हीं में से एक हमारी मुरोंग भी थी, और मुरोंग के साथ साथ यहाँ पे शाओनिंग भी थी। दोस्तों मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर शाओनिंग इस जगह पर क्या कर रही है, जबकि वो तो कोई इमॉर्टल शेफ भी नहीं। इन्हीं लोगों में हम पीछे की तरफ होली सेक्ट के इमॉर्टल शेफ शी को देखते हैं, जो इमॉर्टल शेफ कंपटीशन के लिए इतने सारे लोगों को रजिस्टर करता हुआ देख कहने लगा था शायद से ये 2 कौड़ी के शेफ अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझते हैं, जो होली सेक्ट के शेफ के सामने कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इमॉर्टल शेफ शी की बात सुनने के बाद उसका आदमी उसे यहाँ पे सावधान करते हुए कहने लगा था मास्टर आप बाकियों को इस कंपटीशन में हल्के में तो ले सकते हो, लेकिन ये लड़की मुरोंग को नहीं, क्योंकि ये जो लड़की है ना वो हमारे सेक्ट में शेफ हुआ करती थी, मगर अब ये लड़की हमारे सेक्ट में नहीं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ये लड़की हमारे सेक्ट से भाग निकली। जिसपे इमॉर्टल शेफ शी कहने लगा मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात तो है मैं इसे बहुत ही बुरी तरह से हराने वाला हूँ। सिर्फ हराऊंगा ही नहीं, हराने के बाद मैं इसे ह्यूमिलेट करते हुए होली सेक्ट वापस लेकर जाऊंगा, जहाँ जाने के बाद इसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाएगा, क्योंकि इसे पता तो चले कि होली सेक्ट को धोखा देने के बाद वापस से उसी के सामने खड़े होने की सजा क्या होती है। शेफ शी के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। तो अब देखना ये होगा कि शेफ शी डिवाइन लॉर्ड के होते हुए मुरोंग को सजा कैसे देगा। अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ वीडियो को हाइप करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि जब भी मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करके अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।